नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीएस एजुकेशन हब में। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर वन बाय वन सभी क्वेश्चंस की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आवश्यक प्रोग्राम जो यूजर को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है और सिस्टम के आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस बनाता है। यूजर को सॉफ्टवेयर से जुड़ने में मदद करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आपका हार्डवेयर चलेगा। आपका जो सिस्टम है, मोबाइल है या कोई भी आपके डिवाइस है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता। जब ये चलेगी तभी आप किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हैं, एप्लीकेशंस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स तो केवल निश्चित उद्देश्य के लिए या पर्टिकुलर किसी स्पेशल टास्क के लिए होते हैं, तो ये हो नहीं सकता। यूटिलिटीज प्रोग्राम्स कंप्यूटर के लिए एक सर्विस का काम करते हैं, या यूँ कह सकते हैं एक मेंटेनेंस का काम करते हैं। यूजर के किसी कार्य को आसान बनाते हैं। तो आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान है जो सिस्टम को मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहां पर आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है जो सिस्टम को मैनेज करता है। सिस्टम के सभी आंतरिक रिसोर्सेज का, हार्डवेयर का, मेमोरी का, सभी उपकरणों का, सभी फंक्शंस को कंट्रोल करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है प्रोसेस मैनेजमेंट करना। बिल्कुल सही बात। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कंप्यूटर का प्रोसेस है उसको मैनेज करता है, यहाँ तक कि मेमोरी को मैनेज करता है, सभी डिवाइसेस, सभी रिसोर्सेज को मैनेज करता है, मेमोरी, फाइल सभी का मैनेजमेंट करता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? डेस्कटॉप यानी जो आपका पीसी है, पर्सनल जो आपका कंप्यूटर है, जो डेस्क के ऊपर रखते हैं, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर विंडो जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल को भी ऑपरेट करता है, आपके डेस्कटॉप को भी करता है। मेक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स और लिनक्स ये भी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप कंप्यूटर को जो है ऑपरेट करने के काम में आते हैं। निम्न में कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल को ऑपरेट करने के काम में आता है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको भी चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो मोबाइल को चलाने के लिए विंडो 10 आजकल मोबाइल में को चलाता है। एंड्रॉयड है, iOS एप्पल के फोन में आता है, सिम्बियन है। तो ये उपरोक्त सभी जो है वो सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर होगा नन ऑफ द अबोव। इनमें से कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि जो मोबाइल को नहीं ऑपरेट कर सकता। तो सारे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। इनमें से कौन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? जीयूआई एक अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट होता है जहां पर आप कीबोर्ड का यूज भी कर सकते हैं और माउस का भी आसानी से उपयोग कर सकते हैं। यानी किसी भी ग्राफिक्स पे, किसी भी पिक्चर्स पे आप क्लिक करके काम कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर को एक इजी एनवायरनमेंट होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई जो इंटरफेस है वो विंडोज 7 में भी होता है, 8 में भी है, 8 का ही नया वर्जन 8.1 और फिर विंडो 10 सभी जीयूआई सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एक्सपी
भी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ME भी है, मेक OS और लाइनक्स सभी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में MS DOS और यूनिक्स दो ही ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिनको कह सकते हैं, जिनमें केवल कीबोर्ड का यूज होता है। बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित है, यानी इनमें आप आसानी से माउस का यूज भी कर सकते हो और कमांड का यूज भी कर सकते हो। निम्न में कौन कमांड लाइन इंटरफेस CLI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, या यू कह सकते हैं CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। CUI बोल सकते हैं या CLI कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन मतलब कमांड आप जहां दे सकते हैं, कमांड केवल कीबोर्ड से दी जा सकती है, शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। MS DOS और यूनिक्स ही ऐसे एकमात्र ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें आप लोग कमांड या कीबोर्ड का यूज, केवल कीबोर्ड का यूज करते हैं। ग्राफिक्स पे का यूज नहीं होता, माउस का यूज नहीं हो सकता। विंडो विस्टा है, विंडो NT है, विंडो 95, विंडो 98, विंडोज 2000 और 2003 ये सभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। दोस्तों यहाँ पर विंडो 95 भी आपका CLI होगा, ये थोड़ा क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। MS DOS, यूनिक्स और विंडो 95 सभी CLI कमांड लाइन इंटरफेस है, क्योंकि विंडो का प्रारंभिक वर्जन था। उसके बाद के सभी विंडो वर्जन जो है GUI सपोर्टेड है। मेमोरी से डिस्क में डेटा को कॉपी करने की प्रक्रिया स्वैपिंग कहलाती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जैसे CD में डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसको आप कह सकते हैं, उसको बर्निंग कहते हैं। निम्न में कौन सा कथन विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में असत्य है या गलत है? इसमें मुख्यतः हैंडहेल्ड, PDA और स्मार्टफोन के लिए इसे बनाया गया है। गलत। विंडो 10 हैंडहेल्ड जो आपका मोबाइल, आपका PDA, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इनके अलावा आप डेस्कटॉप पे भी जो है इसका यूज कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसका संबंध विंडो NT परिवार से, नेटवर्किंग परिवार से है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विंडो NT परिवार फैमिली का ही हिस्सा है, क्योंकि विंडो का ही अपडेटेड वर्जन है। इसे 29 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे नवीनतम संस्करण है। दोस्तों विंडो 11 भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर विंडो 10 मोस्टली काम में लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो असत्य स्टेटमेंट है वो विंडो हैंडहेल्ड, जो विंडो 10 है वो हैंडहेल्ड कंप्यूटर या स्मार्टफोन या PDA में ही काम में नहीं लिया जाता, बल्कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी उपयोग में ले सकते हैं। तो ये जो है गलत होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इंटरनेट से जुड़े हुए जो अगले टॉपिक्स हैं वो आपके रहेंगे। धन्यवाद।